साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पीवीएट टेबल कैसे तैयार करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ फील्ड्स बनानी होंगी। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपना टाइटल दे देते हैं, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं सेल्स डिटेल। तो ये हमारा सेल्स डिटेल्स है, सेल्स डिटेल्स। तो ये हमारा सेल्स डिटेल्स है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ फील्ड्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने फील्ड बनाई एम्प्लॉय नेम, और इससे पहले एक फील्ड और बनानी थी जो हम भूल गए, सीरियल नंबर बनाना चाहिए हमको। पहले हम सीरियल नंबर बनाते हैं। सीरियल नंबर से क्या होगा, काउंटिंग में हमको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एसआर नंबर, एसआर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम। फिर उसके बाद जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट की एक लिस्ट आपने तैयार करी, और फिर उसके बाद क्वांटिटी आपने तैयार किया कि कितनी क्वांटिटी सेल आउट करी। फिर उसके बाद प्राइस क्या था, रेट, फिर उसके बाद अमाउंट कितना था। तो हम छोटे फील्ड पे बताते हैं। बाकी पीवीएट टेबल एक ऐसा एक्सेल में एक ऐसा टेबल होता है जो आपको डेटा को अच्छे से व्यवस्थित रूप से समझने में और डेटा को प्रदर्शित करने में भी आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमने सीरियल नंबर ऐड किया। तो मान लीजिए कि हमको, चलिए हम यहाँ पे 10-20 रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, बाकी ज्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिल सीरीज कर दिया। अब फिर एम्प्लॉय नेम, इसकी फॉर्मेटिंग आप बाद में कर लीजिएगा, जो भी आप जैसा करना चाहें। चलिए मैं अभी एक एक चीजें दिखाऊंगा आपको। फिर एम्प्लॉय नेम, मान लीजिए जैसे हो गए एम्प्लॉय सचिन, फिर राजेश, अमन, आलोक, संजय, इतने एम्प्लॉय हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहां पे इन्हीं को ड्रैग करके इसको पूरा कर लेते हैं। अब उसके बाद प्रोडक्ट, आप क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ लैपटॉप है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, फिर प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया। अब इतने प्रोडक्ट ही बिकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को यहां तक लास्ट तक ड्रैग कर लेते हैं। अब जिसके नाम पे जो आया होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। या यहाँ पे अमन ने जैसे क्या किया था, अमन, देखिए अमन का इधर प्रोसेसर, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वांटिटी। अब इन्होंने सेल आउट किया 10, इन्होंने सेल आउट किया 10, और इन्होंने किया 5, 7, 9, 10। अब इसी को हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी क्यों कर रहे हैं, ताकि काम जल्दी से हो जाए, आपको बार बार आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब प्राइस, प्राइस क्या है, अब प्राइस मान लीजिए हो गई, लैपटॉप हो गया 50,000 रुपए का, और डेस्कटॉप हो गया मान लीजिए 20,000 रुपए का, और प्रोसेसर हो गया मान लीजिए 10,000 रुपए का, और रैम हो गया 2,000 रुपए का। अब फिर उसके बाद लिखा तो इतना ही है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, रैम। तो देखते हैं रेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रोसेसर, रैम, तो सबका सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप, लैपटॉप का था 50,000 और डेस्कटॉप का था 20,000। तो हम ये एंट्री हमने कर ली। अब ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमने तैयार कर लिया। अब हम करते हैं अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट कैसे निकालें, इक्वल, फिर क्वांटिटी का गुणा कर देते हैं रेट से, और कर देते हैं इंटर। तो अब इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब ड्रैग करने के बाद आप इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, और पूरा का पूरा यहां तक, और इसको कर दीजिए बॉर्डर में, ऑल बॉर्डर। तो ये तो हो गया कि आपने पूरी फॉर्मेटिंग कर ली। अब इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करने। अब जैसे ये है और ये इतने हैं, तो इनको हम सेंटर में कर लेते हैं, जो नंबर एरिया है, बाकी और सब छोड़ देते हैं। अब ये पूरा सेट हो चुका है। सेट करने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, अब बनाना है हमें पीवीएट टेबल। तो चलिए पीवीएट टेबल का स्टेप अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, तो आपको इस टेबल पे क्लिक कर लेना है जो आपने ये टेबल बनाया। क्यों टेबल पे क्यों करना है,
बिकॉज अगर आप टेबल पे नहीं क्लिक करके रखेंगे तो आपका टेबल ऑटो सेलेक्ट नहीं होगा, तो हमको क्या करना होगा, बाद में सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप वो भी देख लेंगे। तो आते हैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में, यहाँ पीवीएट टेबल पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाता है क्रिएट पीवीएट टेबल का, जहां पे आपका वो रेंज सेलेक्ट हो जाता है जहां पे आपने सेल रखा था। तो देखिए ये रेंज है पूरा का पूरा। अगर आप इस रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके फिर से आप ड्रैग कर सकते हैं, सब आपकी मर्जी। फिर उसके बाद अगर आप कहीं से डेटा दूसरी जगह से लाना चाहते हैं तो इसको आप ले लें। आप देखिए यहाँ पे आती है बात न्यू वर्कशीट, एक नई वर्कशीट में, जैसे शीट 1 में काम कर रहे हैं तो एक नई वर्कशीट बन जाए पीवीएट टेबल की, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी वर्कशीट में पीवीएट टेबल आ जाए। नहीं, हम एक नई वर्कशीट लेना चाहते हैं जहां पे हम अपने डिटेल को देखेंगे। तो अब देखिए ये पीवीएट टेबल का पूरा सीट आ गया है यहाँ पे। अब सीट आने के बाद अब हमें क्या करना है, इस एरिया पे क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप फील्ड एरिया पे क्लिक करेंगे ये ऑटो एडजस्ट, ऑटो शो करने लगेगा। बाहर क्लिक करते हैं तो हट जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये आपके सामने पीवीएट टेबल का एक विंडो खुल के आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक एक चीजें आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। तो अब हमें अगला काम क्या करना है, यहाँ पर देखें आप तो सारी की सारी फील्ड्स दिखाई पड़ रही हैं जो फील्ड आपकी शीट 1 पर थी। अभी हमारे पीवीएट टेबल का पूरा सीट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप 4 चीजें देखेंगे, एक रिपोर्ट फिल्टर होगा, दूसरा कॉलम होगा, तीसरा रो लेबल, चौथा वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को उठा के आप फिल्टर लगा दीजिए। फिल्टर क्यों लगाना है, इसी प्रोडक्ट से हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये प्रोडक्ट का हमने फिल्टर लगा दिया। फिर उसके बाद आप नीचे क्लिक कर लें, इस पे क्लिक कर लें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एम्प्लॉय नेम पे टच करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे इतने ही एम्प्लॉय हमने ऐड कर रखे थे, अगर और ज्यादा एम्प्लॉय होते तो सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती। फिर उसके बाद अब हम चाहते हैं क्वांटिटी, तो 2 चीजें लेते हैं। एक, हमें पता करना क्या है कि कौन कौन से एम्प्लॉय ने, या यहाँ पे आइटम कि डेस्कटॉप किस किस एम्प्लॉय ने सेल किया। तो डेस्कटॉप जितने एम्प्लॉय ने सेल किया वो नाम ये है। फिर आप देखना चाहते हैं लैपटॉप किसने किसने सेल किया, तो वो नाम ये है। और रैम कितने लोगों ने सेल किया, तो वो नाम ये है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। ऑल कर देंगे तो सबके रिकॉर्ड दिखेंगे। फिर उसके बाद किसने कितनी क्वांटिटी सेल करी, तो जैसे डेस्कटॉप इन्होंने सेल किया, आलोक ने 9, राजेश ने 5, सचिन ने 10 और संजय ने 10। और अगर हम देखें लैपटॉप तो आलोक ने 9, 7, 10 और 10। क्योंकि हमने एंट्री जो की थी वो जल्दी जल्दी की थी तो इसलिए सबके नंबर्स अलग अलग होंगे। अब फिर ऑल कर लेते हैं। ये तो हो गया कि हमने कितने एम्प्लॉयज थे और कौन कौन से एम्प्लॉय ने क्या सेल किया। अब किस रेट से सेल किया, तो आप यहाँ पे रेट ले सकते हैं, किस रेट से सेल किया। तो यहां से आप उसको भी चेंज कर सकते हैं कि किस रेट से सेल किया। तो ये देखिए। अब उसके बाद अगर हम चाहते हैं अमाउंट, किस अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो अब देखिए यहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी ऑल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किसने कितना प्रोडक्ट सेल किया, टोटल मार्जिन कितनी हुई और टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई हैं। तो अब यहां से हमने मान लीजिए रैम पता करना चाहते हैं, रैम किसने किसने सेल किया। तो रैम को सेल करने वाले आलोक हैं, अमन है और राजेश हैं। आलोक ने 9 रैम सेल करी है और 9 रैम में जिसने 2000 रुपए के रेट से रैम सेल करी और टोटल 18,000 रुपए इन्होंने इससे निकाले। और अमन का ये पूरा डिटेल है और राजेश का ये पूरा डिटेल है। तो यहां से आप एक एक चीज, और अगर आप सभी का देखना चाहते हैं तो ऑल कर दें, ऑल प्रोडक्ट्स, तो सबके रेट और सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ही आप इस एरिया पे क्लिक करेंगे ये फील्ड भी आ जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहां से क्लिक करके आप कोई भी नाम चुन के आप ओके करें तो उसका पूरा डिटेल दिखने लगेगा। तो ये है पीवीएट टेबल, और पीवीएट टेबल का यूज करके आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पीवीएट टेबल समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, चीजें ना समझ में आई हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपके लिए नए वीडियोज ऐसे ही लाते रहेंगे। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम आपको नए नए टॉपिक्स पर वीडियो देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।